और 4000 किलोमीटर की ये यात्रा है। आदिवासियों के इतिहास में ये सबसे लंबी और बड़ी यात्रा है। तो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि आदिवासी असुरक्षित होता जा रहा है। सीधी वाली घटना देखे, मनुगिर वाली देखे, तो आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो ये बढ़ते हुए अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए हमें एक होना जरूरी है, और एक होने के लिए देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण होना जरूरी है। वैचारिक तौर पर इस देश के आदिवासी एक जैसा सोचे और एक साथ अपने मुद्दों पर लड़ने के लिए खड़े हो। इसलिए आदिवासी, देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो, ये संदेश लेके हम निकले। दूसरा जो हमारा संदेश है वो आदिवासियों में सांस्कृतिक शुद्धिकरण। दूसरे धर्मों का प्रभाव हम आदिवासियों पर पड़ता है और हमारा खुद का रास्ता छोड़कर दूसरों के बताए हुए रास्ते पर जा रहे हैं। तो फिर से हमें अपने पुरखों के बताए हुए रास्ते पर आकर हमारी संस्कृति का शुद्धिकरण करना होगा। तो संस्कृति का शुद्धिकरण करेंगे तभी हम आदिवासी रहेंगे। अगर एक ब्राह्मण या तो दूसरा कोई जिस तरह जी रहा है, जिस तरह उसकी संस्कृति है, इसकी संस्कृति अगर हम अपनाने लगेंगे तो हम आदिवासी कहां से रहेंगे? अगर आदिवासी नहीं रहेंगे तो आदिवासी के तौर पर जो हमें विशेषाधिकार मिल रहे हैं वो विशेषाधिकार भी अपने खत्म हो जाएंगे, और वो खत्म हो जाएंगे तो हम अपने आप बहू आम आदमी पार्टी को दे रही है और पोता कहीं निर्दलीय को दे रहा है। तो हम सब एक होकर वोट नहीं करते हैं। इस वजह से ये जो राजनीतिक लोग हैं वो लोग हमारा फायदा उठाते हैं और हमारी कोई बात नहीं सुनते, हमारी कोई समस्या, वो समस्या को सुलझाते भी नहीं है और हमारी आवाज बनकर विधानसभा संसद में बोलते भी नहीं, और आखिर में पार्टी के गुलाम बन के रह जाते हैं। तो हमें हमारी राजनीतिक सोच बदलनी होगी, राजनीतिक जागरूकता लानी होगी, एक साथ वोट करना होगा, और हो सके तब तक हमारी खुद की पार्टी हो, हमारे समाज की जो पार्टी बनी हो उस पार्टी को वोट करे। ये हमारा एक संदेश है। चाहे अभी बिखरी हुई हो, चाहे अभी वो पार्टी कुछ ना कर रही हो, लेकिन अगर हम एक साथ उनके साथ खड़े रहेंगे तो आने वाले समय में हमारा घर की पार्टी होगी, हमारी खुद की पार्टी होगी, तो वो हम आवाज भी उठाएंगे। हम देख रहे हैं कांग्रेस और भाजपा में कोई भी आदिवासी नेता नहीं है, पार्टी दूसरे लोग चला रहे हैं, और दूसरे लोग पार्टी चला रहे हैं, इसलिए हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही है, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो आने वाले समय में हमें सबको एक साथ, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहा है, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस चुनाव में सारे मध्य प्रदेश के आदिवासी एक साथ वोट करें, जो आदिवासी के लिए लाभ करता हो इन लोगों को वोट करें, इन पार्टी को वोट करें, और आदिवासी की समस्याओं को विधानसभा और संसद में बोलने वाले लोगों को, अपने लोगों को वहां पर भेजें। तो ये हमारा खास संदेश है, और ये संदेश लेकर हम ये निकले हैं। तो आपके गांव से हमें ये उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लोग ये हमारी जो यात्रा का उद्देश्य और संदेश है उसको पूरे गांव में और आसपास के आपके जनपद में जहां जहां भी आपकी रिश्तेदारी हो, आपके सगा संबंधी हो, आपके मित्र दोस्त हो, वहां तक इन आदिवासियों तक अपना संदेश, हमारा संदेश पहुंचाए, और आने वाले समय में हमारी समस्याओं से हम छुटकारा पाए। यही उम्मीद के साथ मैं आपको फिर से सेवा जोहार करता हूँ। और टेमा गांव, यहाँ से हरदा डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो टेमा गांव में लोग भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, यहाँ ज्यादा लेट हो गए, इसलिए हम आपसे यहाँ से आपके गांव से विदा चाहते हैं। आपके गांव ने हमारी अच्छी खासी खातिरदारी की, हमारे लिए रहने की व्यवस्था की, खाने की, सुबह में नाश्ते की, इसलिए आप सबका करना है। भाई अपन एक आदमी 10 को समझाएंगे तो 10 आदमी, बिल्कुल एक को भी जोड़ते हैं तो सब जुड़ जाता है। एक आदमी एक को जोड़ने का अगर क्षमता रखता है कि मैं 1 से 2 कर लूंगा, तो दूसरा आदमी भी वही सोचेंगे, तो 2 से 4 पूरा जाल बन जाएगा। आज ये हो रहा है। हम गुजरात के हैं, झारखंड से आ रहे हैं, आप लोग हमें रात को ठहरा रहे हो, हम आपको पहचानते नहीं हो, फिर भी हमें यहाँ रहने की व्यवस्था कर रहे हो, खाने की व्यवस्था कर रहे हो। कल आप लोग हमारे वहाँ आओगे तो हम भी यही करेंगे। तो एक तो हो रहे हैं, लेकिन एक होने का फायदा भी तो समाज को मिलना चाहिए। तो समाज का फायदा तभी मिलेगा जब हमारी आवाज जहाँ पहुँचानी है वहाँ पहुँचे। तो आप सबसे हम विदा लेते हैं। बस एक तो लगा, तो सभी मत लगाओ ना, कोई किसी को लगा हाथ में लगा
जैसा भी है, थोड़ा कहना चाहूंगा, जैसा नहीं 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 नहीं, अरे बहुत बढ़िया। हमारा है भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, हमो आखा एक है, हमो आखा एक है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी आत्मनिर्भर कैसे होगा, आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा, आत्मनिर्भर बनकर होगा, आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा, आत्मनिर्भर बनकर होगा, आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा, आत्मनिर्भर बनकर होगा, आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा, आत्मनिर्भर। लेकर यहाँ पर पधारे हैं हमारे अतिथिगण, सभी अतिथियों को भी सेवा जोहार। यहाँ की पावन भूमि को सेवा जोहार करते हुए हम आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगली की कड़ी में हम ये चाहेंगे कि हमारे अतिथि नाव से निवेदन करूँगा, क्योंकि मैं रूबरू से अभी परिचित नहीं हूँ, तो कृपया आप और डिस्ट्रिक्ट से हूँ और पिछले करीब 30-35 सालों से अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मैं अध्यापक था 30 साल तक। 2017 में BRS लेके फुल टाइम सोशल एक्टिविटीज़ में आया हूँ और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर इलाके का जो एक बिन सांगठनिक एक ग्रुप है अपना, जिसको आदिवासी परिवार कहा जाता है, उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, ये मेरी पहचान है। जोहार, जय आदिवासी। मेरा नाम शिरीष बावनिया है और मैं आदिवासी परिवार के यूनिट मध्य प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा में कार्य कर रहा था और अभी मैं मध्य प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा में कार्यरत हूँ और मैंने बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई से ग्रेजुएशन किया है और अभी LLB के लास्ट ईयर में हूँ। जोहार। क्या को मिला है पूरे भारत के आदिवासी को एक संदेश को देना है। जैसे जैसे अनुभव होते गए, जैसे जैसे अपने दिमाग में क्रांति आती गई, तो वहाँ सब जगह पर घूमते फिरते, कहीं आंदोलन करते, कहीं क्रांति करते, बहुत कुछ सीखा। तब जाके आदिवासी सुरक्षा यात्रा का संदेश देने के लिए निकले थे। जैसे हम रहने वाले गुजरात बॉर्डर, मध्य प्रदेश बॉर्डर पे हैं, पर जो यात्रा शुरू की है वो हमने झारखंड बिरसा मुंडा का जो गाँव है उली खातू, वहीं से हमने यात्रा शुरू की। यात्रा झारखंड से शुरू हुई, छत्तीसगढ़ में आई, छत्तीसगढ़ में फिर मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश में अभी हम जेमा गाँव में है, अपना जो पूरा सिंगल ड्राइव एरिया है, आगे खंडवा रहेगा, फिर ये रत्नाम घर वाला रूट रहेगा, फिर बनवाने वाला रूट रहेगा, फिर वहाँ से हम लोग महाराष्ट्र चले जाएंगे। महाराष्ट्र नंदुरबार वाला रूट है, जो गांधी बॉर्डर वाला रूट है, जो अपना ही है, अपना आदिवासी रूट है। तो वहाँ से फिर और हमें मदद करेगा। वहाँ के झारखंड में है अपना आदिवासी समाज भी है, पर बहुत सारे संगठनों से भी हम मिले नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा हुआ कि मैं मेरे गांव से 12 गांव दूर एक गांव में मैं मीटिंग कर रहा हूँ, जो फर्क है।
यानी कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने जैसे हैं। उनका रीति रूढ़ी परंपरा है 80% जैसे अब यहाँ की है वैसे ही वहाँ की है, कुछ भी फर्क नहीं है। उस जगह जो गोंडवाना भवन बना रहा उसमें भी हम लोग थे और सभी लोगों ने मिल के इतनी सारी मदद की कि आप लोग जो यात्रा निकाल रहे हैं वो यात्रा 4000 किलोमीटर की है और भारत के इतिहास में आदिवासी की इतनी बड़ी यात्रा आज तक पहले कभी नहीं हुई। तो जैसे हम लोग पहले सोचते थे और आज की सोच में बहुत फर्क है, और फिर भी हम थोड़ा और जुड़े। पूरे भारत में आदिवासी एकता का संदेश बहुत बढ़िया जा रहा है, आदिवासियों में जागरूकता भी आ रही है, पर थोड़ा सा अभी जो कुछ लोग हैं जो महसूस ऐसा करते हैं गुजरात में कुछ होता है तो मध्य प्रदेश में ऐसा होता है कि गुजरात वाले आदिवासी हमको क्या है, मध्य प्रदेश में जैसे उत्तराखंड होता है तो गुजरात वाले बोलते हैं मध्य प्रदेश के आदिवासियों का प्रॉब्लम है, हमारा क्या है। तो ये धीरे 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 ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। अभी जो मणिपुर में जो घटना हुई 9 अगस्त में हम लोग चिल्ला रहे हैं आदिवासी एकता जिंदाबाद, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। हम लोग पूरे भारत के आदिवासियों के संपर्क में भी नहीं है। मेरे पास तो मणिपुर का 5 नंबर नहीं है और शायद आपके पास भी नहीं होंगे कि 5 नंबर है मणिपुर के जो हम पूछ सके कि आपको वहाँ क्या हो रहा है। यानी हम राज्य में बढ़ गए, हम अपने समुदायों में बढ़ गए, तो 781 समुदाय बन गए और आने वाले समय में अभी 20 साल के बाद भी कितने समुदाय हो गए वो पता नहीं है। पहले भी देश की आज़ादी के पहले भी इतने समुदाय नहीं थे। जो यहीं पर भी राजा महाराजाओं के समय पहली जनगणना जब हुई तो जोबट एजेंसी जो थी, जोबट एजेंसी, उसी को यहाँ का काम दिया गया था। उसी वक्त 350 समुदाय थे, 350 समुदाय थे, आज 781 हो गए। वो भी डिफरेंस यही हुआ, पहले सब आदिवासी थे, कुछ राजा रजवाड़ाओं के संपर्क में आए तब एक नया समुदाय बनाया, कुछ कामदार और खेती के संपर्क में आए तो एक नया समुदाय बना दिया। अभी भी जंगल में रह रहे हैं वो एक समुदाय अलग है, यानी 3 डिफरेंस हो गए। वो कैसे होता है? पूरे 100 साल में हमें एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है जो आज भी कहीं ना कहीं है। आज हमारे बीच में से जो पढ़ा लिखा आगे बढ़ रहा, बहुत अच्छी नौकरी करने वाला, शहर में रहने वाला, आज वो शहर में ही रहता है, गांव वाला गांव में ही रहता है, जंगल वाला जंगल में रहता है। मैं मेरी बेटी जंगल में नहीं दूंगा। तो फिर आने वाले समय में 3 और समुदाय आगे आने वाले हैं, वो हर जगह पर है। शहर वाला गांव में सेट नहीं होता, गांव वाला जंगल में सेट नहीं होता। होगा वो एक समुदाय, पर उसके कितने भाग होंगे? 3 भाग। तो 781 में आने वाले 20 साल में कितने होंगे? 1000 तक हो जाएंगे, है ना? तो अपने और भी भाग हो जाएंगे। 781 समुदाय बने हैं। भारत का एक ही समाज है, आदिवासी समाज, एक ही समाज है। अगर एक समाज नहीं होता तो 80% साम्यता नहीं देखने को मिलती। अपनी रीति रूढ़ी परंपरा जो भी है वो सेम है। 20% में जो हम चूक लगाए बैठे हैं वो ऐसे है जो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार है, और जो राजा रियासतों की जो एजेंसियाँ चल रही थी उसमें हम बढ़ गए थे। तो
वही 20% में हमारी वो अलग दिख रहा है। और तो 10 लोगों को पूछा गया तो वो 10 लोग पूरे गांव में घूम करेंगे, यार मैं था उस समय और मेरे को गांव में से तो देना पड़ेगा। वो लेगा नहीं, देगा, है ना। वो गांव में आएगा तो उसको नहीं बोलेगा क्योंकि दारू लेकर जा, है खाना रख के जा, वो नहीं बोलेगा क्योंकि भाई पंचायत में बोला गया है, महापंचायत बनाई गई है, वही बोला गया है कि भाई आपको ये करना है ना। तो ये हम सोच लेके कहाँ से निकले हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। मैंने ये हमारा संदेश बता दिया। हम लोग 10 साल पहले दाहोद शहर में 9 अगस्त का रैली का आयोजन कर रहे थे। 10-12 साल हो गए। शायद वहाँ बहुत सारे कम एरिया होंगे कि जहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता था, उस समय की बात है। तो 10 लोग निकले थे विश्व आदिवासी दिवस का झंडा लेके। सब लोग अपने ही लगते हंस रहे थे, इतने हंस रहे थे कि हमको भी लगता है हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे। फिर भी जैसा भी होगा चले। पूरी 7 किलोमीटर की जो हमने रूट बनाया था वो हम 10 लोग चले। हम लोग क्या चिल्लाए जिंदाबाद, हम लोग को सब चिल्ला रहे थे। फिर रात को सोचा इसकी बार 6 महीने पहले हम गांव में निकल जाएंगे। और हम गांव निकल गए जैसे हम आज भारत में निकले। तो गांव निकल गए 6 महीने पहले। सबको समझाया यार आप एक दिन ऐसा बनाओ जो आदिवासी का, एक दिन बनाओ, आपको जो लगे वो करो, पर एक दिन इकट्ठे हो जाओ, नाचने के लिए इकट्ठे हो जाओ, कुछ भी करो पर इकट्ठे हो जाओ। तो 10 साल में धीरे धीरे वो 1 साल की बात बता रहा हूँ। 1 साल के बाद हम लोगों ने 50,000 लोग इकट्ठे कर। फिर भी हमें लगा हमारे लोग बहुत सारे हैं जो नहीं आए। तो फिर वापस हम निकल गए। 10 साल के बाद इस बार हम 9 अगस्त में वहाँ नहीं थे, फिर भी 1.5 लाख से कम संख्या नहीं थी। तो यानी वो क्या हुआ, जागरूकता का वो संदेश देके गए कि एक बार इकट्ठे हो जाओ, है ना। सामने वाले जो भी गैर लोग हैं उनका पसीना यूं ही निकल जाएंगे। साले इकट्ठे हो गए, इनकी दिशा देने वाला मिल गया तो ये सारा साफ कर देंगे, है ना। देश को आज़ाद कराना है और देश को आज़ादी तब मिलेगी भारत के आदिवासी एक बने, आत्मनिर्भर बनकर होगा। अब आत्मनिर्भरता क्या क्या चीज है। आत्मनिर्भर शब्द से बहुत गहराई है, इतनी गहराई है कि आप पूर्वों की बातों को, पूर्वों की रहन सहन को वो सब समझ में आ जाएंगे, तब जाके आत्मनिर्भर शब्द का छोड़ दिया जाएगा। हमारे भी पुरखे थे जो अपने घर के आसपास जो मिलता था वही खा लेते थे। अब उसमें भी बहुत सारा ऐसा हुआ, कुछ लोग ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पूरा वेजिटेरियन था तो सब लोग वेजिटेरियन रहे। कुछ ऐसी जगहों में रहते थे वहाँ वेजिटेरियन वाली चीजें नहीं थी तो नॉन वेजिटेरियन रहे, पर बने तो आत्मनिर्भर। अपना मुद्दा था आत्मनिर्भर, नगद भगत का नहीं था। डाइवर्ट वहीं से किया। कुछ वैचारिक क्रांति जो अशुद्धि डालना चाहते थे वहीं से पहला हमारा विभाजन नगद भगत से हुआ और हमारा जो सब्जेक्ट था आत्मनिर्भर। वैसे ही हमारी जो संस्कृति की बात है, संस्कृति में मैंने बोला बाहर के लोग आएंगे, हमारी संस्कृति को विचलित करेंगे, मिश्रित करेंगे और हमें आत्मनिर्भर छोड़ के पर निर्भर बनने के लिए मजबूर कर देंगे। आज ऐसे बहुत कम गांव है जो शहर पर निर्भर नहीं है। सभी लोग शहर पर हावी है। यहाँ पर छोटा सा बाजार है, फिर भी यहाँ लोग सुबह शाम आने लगे। हम आत्मनिर्भर नहीं है। भले ही 2 गैर आदिवासी की दुकान है और सब वहाँ लगे जाएंगे, वो तो व्यापार कर रहे हैं, और हम अपनी आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं।
आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हम अपनी आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं। देवी देवता भी खुद मिले हैं जो अपने खुद को मिले, ना कि कोई गैर आदिवासी हो। तो ये सब सोच लेके हम निकल पड़े हैं और आने वाले समय में 2-3 साल बाद भी अगर ऐसी बड़ी यात्रा आए तो आज भले ही हम यहाँ पर बैठे हैं, पर गली गली में से निकलो, गांव गांव में से निकलो, खेत का जो कलिया है उसी में से भी निकलो, निकलना होगा। शहर तक सीमित मत रह जाओ, गांव तक सीमित मत रह जाओ, राज्य तक सीमित मत रह जाओ। जैसे हम सोच के बैठे हैं मणिपुर में सिर्फ 5 नंबर अपने पास नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आदिवासी एकता जिंदाबाद क्यों बोलते हैं? तो मैंने आपको मेरी बात सुन रखी, आपने एक राजा बन के सेवक की बात सुनी है, तो आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो संदेश है आप गाँव गाँव तक पहुँचाएँ, हर युवाओं को पहुँचाएँ। समझ रहे हैं सर, बुजुर्ग को सब पता है, फिर भी कहीं ना कहीं युवाओं और बुजुर्ग सब साथ मिलकर इसका एक पंचनामा बनाए और पंचायत को भी बना के कहीं ना कहीं एक चीज सबसे बड़ी लड़त होगी, सबसे बड़ा देश का आंदोलन होगा है। मेरा गांव मेरी क्रांति। हमारे अतिथि महोदय ऐतन जी ने जो उनको समझाया है उस पर हमें कहीं न कहीं गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के अंदर आज जिस प्रकार के माहौल उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे मणिपुर की घटना हो, सिंधु का पेशाब कांड हो, या देवास जिले के नेमावत में एक परिवार से 5 लोगों को मार करके लाड़ देने की घटना हो, कहीं न कहीं दबे कुचले लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारों को रोकने में सरकारें विफल रही। तो हमें भविष्य में गहन चिंतन मनन करना है और सभी को एक मत होकर के विचार करके अपना जो फैसला है वो लेना है। इसी के साथ अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जाऊंगा हमारे राजू भाई को जो आए और यहाँ पर अपने विचार। सोचा गया एक सपना, देश के आदिवासियों के इलाके में भ्रमण करना है, वो भी पैदल। उसको साकार करने के लिए हम सब 9 अगस्त के दिन से बिरसा मुंडा के गांव कुली हाथू से आदिवासी सुरक्षा यात्रा लेके निकले। यह आदिवासी सुरक्षा यात्रा कुल 4000 किलोमीटर के करीब लंबी है और ये यात्रा 54 दिन तक चलेगी। ये यात्रा झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से अभी मध्य प्रदेश में है। 29 तारीख को वो महाराष्ट्र में जाएगी, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, और जैसे केतन भाई ने बताया वैसे राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर 7 मार्च 1922 को 1200 आदिवासियों की हत्या की गई थी। उस पाल गढ़वाल की जगह पर इस यात्रा का समापन होगा करने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि देश के आदिवासी खुद को उस पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल की अगर घटनाएं देखी जाए और उसमें भी पिछले 3-4 महीने की, तो हमें यकीनन मानना पड़ेगा कि आदिवासी असुरक्षित है। सीधी की घटना हो, शाहपुर की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, राजस्थान की घटना हो, और हर जगह पर आदिवासियों पर कहीं ना कहीं हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमले होते हैं और इसलिए आदिवासी खुद को असुरक्षित महसूस करता है। तो हमने इस सुरक्षा के मुद्दे को लेकर यात्रा को निकालने का सोचा। हमने ये भी सोचा
कि आदिवासी असुरक्षित कैसे हो रहा है। तो हमें लगा कि आदिवासी जब तक आत्मनिर्भर था तब तक आदिवासी सुरक्षित था। जिस दिन से आदिवासी दूसरे पर निर्भर होने लगा उस दिन से आदिवासी असुरक्षित होने लगा। आदिवासी अपने जीने के लिए जो भी 2 वक्त की रोटी की जरूरत थी, दाल चावल जो भी जरूरत थी वो खुद पैदा करता था, खुद खाता था। शायद बाजार से नमक के सिवा और कोई चीज नहीं लाता था। आज पकाता है, बाजार में बेच देता है और खाने के लिए बाजार से लाके खरीद रहा है। सही बात क्या गलत बात है? तो आदिवासी सबसे पहले बाजार का गुलाम बना। आज नींव जब निकालते हैं अपने घर की, तो वहां भी वो जेसीबी मशीन से लेके छत बनाते हैं, तब तक हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो हमने अपनी आत्मनिर्भरता गंवाई। तो दूसरों पर जब निर्भर होने लगे तो धीरे धीरे असुरक्षित होने लगे। आज हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, लेकिन अपने जीवन में हो सके उतना आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा इस यात्रा का संदेश समुदायों में वैचारिक एकीकरण हो, ये हमारा एक संदेश। वैचारिक तौर पर भी हम अपनी आत्मनिर्भरता गंवा चुके। पहले जब हम कुछ करना चाहते थे, कोई भी काम करना चाहते तो अपने पुरखों से पूछते थे, वो अपने पुरखों से सीख के आए थे और अपने अनुभव की बात हमें बताते थे और हम उस रास्ते पर चलते थे। और इतिहास गवाह है कि कहीं पर भी कोई अड़चन नहीं आती थी, अपने सारे काम अच्छी तरह से निपट जाते थे। तो आज हम वैचारिक तौर पर भी दूसरों पर निर्भर होने लगे। तो हमें अपने पुरखों की जो सोच थी उस सोच के हिसाब से चलना पड़ेगा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आज हम इकट्ठा होने लगे। कल तक हम आदिवासी खुद को कहने से शर्माते थे, आज जय आदिवासी गर्व से बोलते। लेकिन ये मात्र गर्व से बोलने से हम आदिवासी नहीं रहेंगे, हम आदिवासी नहीं कहलाएंगे। आदिवासी बनने के लिए हमें वैचारिक तौर पर भी आदिवासी बनना पड़ेगा। अपने पुरखों की विचारधारा है, इस विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। विदेशी संस्कृतियों का आक्रमण हुआ। विदेशी संस्कृति मतलब यूरोप की संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूं। आदिवासी खुद संस्कृति से पहचाना जाता है, ना कि धर्म से। संविधान में लिखा है कि आदिवासी किसी भी धर्म में हो सकता है, लेकिन आदिवासी सांस्कृतिक तौर पर ही पहचाना जाएगा। जो गोंड है उनकी संस्कृति अलग है, कुर्कू है उनकी संस्कृति अलग है, भील है उनकी संस्कृति अलग है, संथाल की अलग है। तो उनको पहचाना जाता है सिर्फ संस्कृति की वजह से। और जिस दिन भी आदिवासी अपनी संस्कृति गंवा देगा उस दिन वो आदिवासी खत्म हो जाएगा। इस संस्कृति पर जो आक्रमण हो रहा है वो आक्रमण मात्र आदिवासी को खत्म करने के लिए हो रहा है। घर में रहने वाले जो भी आदिवासी है उन्हें अपनी संस्कृति गंवा दी, अपनी विचारधारा गंवा दी। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उनको आदिवासी, हम खुद उनको आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए हमें सांस्कृतिक तौर पर भी अपनी संस्कृति का शुद्धिकरण करके सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता कायम करनी पड़ेगी। और जो तीसरा महत्व की बात है, तीसरी बात, सामाजिक और राजकीय जागरूकता। सामाजिक जागरूकता में अब लगभग कोई कमी खास नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत है, वो भी आने वाले समय में पूरी हो जाएगी। आदिवासी सामाजिक तौर पर संगठित हो रहा है। वो 1 या 2 दिन के लिए, 9 अगस्त हो या दूसरा 13 सितंबर हो, उस दिन के लिए एक हो रहा है। यानी कि वो सामाजिक तौर पर एक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह जो एक नहीं होने दे रहे वो है राजनीतिक दल। 52 शासक थे, तो वैसे दूसरी जगह पर भी हो गए। तो आज आदिवासी जिसमें संवैधानिक अधिकार उसका उसके गांव में राज करने का है, फिर भी वो आदिवासी दूसरी पार्टियों के गुलाम बन के बैठे। तो राष्ट्रीय तौर पर अपनी आत्मनिर्भरता गंवाकर जब पर निर्भर बने हैं, तब हमारी समस्याओं में बहुत बड़ा इजाफा हुआ।
जब हमारी कोई समस्या होती है, हमारे कोई सवाल होते हैं, तब जब जिन लोगों को हमने चुन के यहाँ से भेजा है विधानसभा या संसद के अंदर, तो वो लोग कुछ नहीं करते। अपनी जो ताकत है, अपनी शक्ति है, अपने जो 22% आदिवासी एक है, जो बता नहीं सकते, और इसलिए ये हो रहा। हमारे गुजरात में हम 15% है आदिवासी, लेकिन 12% जो पाटीदार है वो पाटीदार राज कर रहे हैं, क्योंकि वो एक है। अगर हम आदिवासियों में देखेंगे तो बाप कांग्रेस को वोट करता होगा, बेटा भाजपा को करता होगा, भाई आम आदमी को करता होगा, और कई पोता निर्दलीय को वोट करता होगा। तो एक घर में 4 या 5 वोट जब बढ़ते हो, तब जो गैर आदिवासी पार्टी हम पर राज करेगी और करेगी। तो इन पार्टियों के दिमाग में आया कि अगर ये एक हो जाएंगे तो आने वाले समय में सत्ता पर कब्जा भी कर सकते हैं आदिवासी एक होकर। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं वोट दिया और शायद 4 या 5 तरह में बने। तो ये होगा, हमसे वो लोग ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो लोग ये करेंगे, लेकिन उससे कैसे बचना है उसके बारे में मैं सोचना पड़ेगा। और इसलिए इस देश में जितनी भी आदिवासी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों का एक नेशनल अलायंस बनाना पड़ेगा। इस देश में जितने सामाजिक संगठन है आदिवासियों के, उस संगठनों का भी एक नेशनल अलायंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी मात्र पार्टियों में नहीं बटा है, आदिवासी संगठनों में भी बटा है, आदिवासी धर्मों में भी बटा है। तो उनका भी एक नेशनल अलायंस बनाना पड़ेगा। और जब नेशनल अलायंस बनेगा, एक साथ आदिवासी लड़ने के लिए खड़ा होगा, तो ये सीधी वाले और मणिपुर वाली घटनाएं कभी नहीं। आज हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी संवेदनशील हुआ है, आदिवासी दूसरे समुदायों के बारे में सोचने लगा है, और इसलिए सीधी की घटना का प्रत्याघात जो है वो राजस्थान में भी पड़े, गुजरात में भी पड़े, तो पूरे देश में पड़े। तो देश के आदिवासियों को लगा कि अब ये हद से ज्यादा हो रहा है, अब उनके खिलाफ एक होना पड़ेगा। फिर ये 3 महीने पुरानी घटना मणिपुर वाली सामने आई, तो हमने देखा कि पूरे देश के आदिवासी रास्ते पर थे। हमारे गुजरात के सारे शेड्यूल एरिया के जितने भी जिले, जितने लोग थे, वो सारे बंद थे, बंद का ऐलान दिया गया। मणिपुर यहाँ से शायद 3-4 हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका प्रत्याघात गुजरात में पड़ा, मध्य प्रदेश में पड़ा। 9 अगस्त के दिन जो धामधूम से मनाने वाले कुछ जगह पर तो धामधूम से नहीं मनाया गया, मौन रैली निकाली गई, काले कपड़े पहने गए। हमारे गुजरात में काले कपड़े पहनकर लोगों ने मनाया, और ऐसा कुछ न कुछ हुआ। तो आदिवासी अपने सवालों पर, अपने हो रहे अत्याचारों पर एक होने की शुरुआत तो कर दी, लेकिन वो अपने अपने इलाके में रह के कर रहे हैं। अगर ये नेशनल अलायंस बनेगा, तो आने वाले समय में एक साथ लड़ने के लिए सब तैयार होंगे। और आदिवासी के डीएनए में एक बात है, बहुत सारे लोगों को सवाल है कि आदिवासी एक क्यों नहीं होता। और एक नहीं होने की वजह यह है कि हमारे आदिवासी परिवार के फाउंडर मेंबर जो हमारे साथी भवरलाल परमार कहते कि ट्राइबल टाइगर के साथ रह सकता है, लेकिन इंसान के साथ नहीं रह सकता। शेर के साथ आदिवासी रह सकता है, लेकिन दूसरे इंसान के साथ नहीं रह सकता। उसकी वजह यह है कि आदिवासी अपने समुदाय में, अपनी टेरिटरी में रहता है। अगर ये गोंडवाना इलाका है, गोंड का इलाका है, तो गोंड के इलाके में अगर हम गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के झील आके अपने विचार रखेंगे, या अपने कोई आदेश देंगे उनको, या तो अपने कोई निर्णय उन पर थोपेंगे, तो स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे ही उनके निर्णय हम भी स्वीकार करेंगे। अपने गांव का अगर कोई मसला हो, तो दूसरे गांव वाला आकर गांव में दखल देगा, गांव वाले तुरंत मार के भगा देंगे, चल भाई ये तेरे गांव का मामला, भाग हमारे गांव का मामला। तो मतलब आदिवासी अपनी टेरिटरी में रहता है, टेरिटरी के बाहर के लोगों को वो स्वीकार नहीं करता, अपनी स्वतंत्रता वो बरकरार रखना चाहता है। और इसी बात को लेकर हमें अपनी टेरिटरी को स्वतंत्र रखकर जो कॉमन इश्यू होते हैं, कॉमन मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर हमें एक होना शुरू करना पड़ेगा। और इसके लिए नेशनल अलायंस की जरूरत है। तो जितना हो सके इतना आत्मनिर्भर बनना होगा, वैचारिक तौर पर पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना होगा।
सांस्कृतिक तौर पर भी पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना होगा और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा, तभी आदिवासी सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आने वाले समय में ये यूसीसी वनाधिकार जो अलग अलग कानून की सरकारें ला रही है, अलग अलग नियमों बना रही है, उसके तहत आदिवासी खत्म हो जाएगा। तो देश के आदिवासियों को एक करने के लिए हमारे ये जो संदेश लेके निकले हैं, इस संदेश को आप हर जनपद के लोगों, हर जनपद में, हर आदिवासी गांव में, हर एक आदिवासी तक पहुंचाए और आने वाले समय में हम सबको सुरक्षित महसूस करें। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, हमारी यात्रा का इतना अच्छी तरह से स्वागत किया, इसके तहे दिल से धन्यवाद और मेरा सबको सेवा उससे जो हमें नुकसान होने वाला है आदिवासी समुदाय वन अधिकार कानून 2023 से लगभग पूरे भारत में 2 करोड़ आदिवासी जनसंख्या से, तो उससे भी बड़ी शर्म की बात यह होगी कि लोकसभा में तो पास हो चुका है, राज्यसभा में पास होने के बाद वो कानून पास होने के लिए जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदया इतिहास में पहली बार होगा कि आदिवासियों के अधिकार को मानने के लिए आदिवासी ये जो शासन है, जो शासन में जो लोग बैठे हैं, जो लोग कानून चला रहे हैं देश में, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसके साथ अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राजकुमार जी को, वो आए अपनी बात रखें और आदिवासी स्वाभिमान यात्रा को लेकर के सुरक्षा यात्रा को लेकर हमारे हरदा जिले में रहे हैं। आपका तय दिल से शहर संगठन की तरफ से, आदिवासी समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और जब ये बात आगे बढ़ाने से पहले जैसा अभी दादा ने कहा कि हमको हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक सामाजिक यूनिटी के लिए राजनीति, सामाजिक संगठन, पार्टियां, ये सारी चीज़ें बाद में रहेंगी, लेकिन हमको अगर आगे बढ़ना है तो एक सामाजिक यूनिटी को लाना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक यूनिटी अगर हमारे अंदर आएगी तो हम निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर और आर्थिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमको सामाजिक यूनिटी है वो बरकरार रखना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि हम 5 साल तो समाज के साथ में रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो बिखराव पैदा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमको हमारा समाज हमको रखना चाहिए। राजनीति करना बहुत अच्छी बात है कि समाज के लिए हम राजनीति में आगे आए, राजनीति करें, लेकिन महत्वपूर्ण हमारा समाज है हमारे लिए। तो राजनीति के चक्कर में हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारे समाज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमारी जो समाज इतनी आगे आई है वो वापस जीरो से शुरू हो। हमने जो संघर्ष किया है तो हमको हमारे समाज को ध्यान में रखकर हमारे समाज के जो जंगल जमीन है, हमारे संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे समाज की यूनिटी है, जो ताकत है, उसको हमको ध्यान में रखकर ही राजनीति में भी आगे आना चाहिए कि हम ऐसा कुछ नहीं करें राजनीति के चक्कर में जिससे हमारे समाज को बिगड़ाव आ जाए। हम कुछ लालच में, स्वार्थ में आकर और हमारे समाज का शोषण करने का भी हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चलता है। इसी का परिणाम है कि आज आज़ादी को 75 साल होने के बाद भी हमारी समाज जो है, आज मणिपुर में जो घटना हुई है, मणिपुर जैसी घटना आज इस आज़ाद भारत के अंदर हमारी बहनों को नग्न अवस्था में उनका जुलूस निकाला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग हमारी सामाजिक यूनिटी से भटक रहे हैं और राजनीतिक स्वार्थ के कारण अन्य दलों में बटे हुए, अन्य संगठनों में बटे, अन्य पार्टियों में बटे, इसके कारण हमारी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। तो मैं सभी से यही निवेदन और आग्रह, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल से लगातार उन्होंने एक आदिवासी समाज को नई दिशा और एक पूरे देश को संदेश देने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे साथी और बड़े भाई नाम तो मैंने थोड़ा सा क्या भगवत कलर की कपड़ा पहने थी जो हीरोइन है ना, उसको लेकर पूरे देश में सब लोग चिल्लाने लगे। लेकिन जो आदिवासी समाज के साथ जो घटना हुआ उसको लेकर किसी
मीडिया ने या कोई नेता ने जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि हमारे समाज में कोई शोषण अत्याचार हो तो हम लगातार आवाज उठाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसे नेताओं का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे जो हमारे समाज के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत दुख घटना है। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव में आज आप आए हैं, आप सभी का जो हमारी सुरक्षा है, आदिवासी सुरक्षा यात्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा यात्रा निकाल रहे हैं, आज हमारे बीच आप लोग आए हैं। आए दिन हम लोगों पर अन्याय, अत्याचार और हमारे साथ जो दुर्व्यवहार होते आ रहे हैं, उसके कारण ये यात्रा की आवश्यकता पड़ी है। साथ ही जैसे भी बात इसके पहले हो रही थी कि हमें सामाजिक एकता में बनना है। मैं आपने भी एक बात और कही कि आदिवासी अपनी टेरिटरी में रहना चाहता है, टाइगर के साथ तो रह सकता पर इंसान के साथ नहीं रह सकता। लेकिन बहुत हद तक आदिवासियों में एक जो कहने की बात नहीं है। आज हमारा समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं राजनीतिक रूप से पिछड़ा क्यों है? हमें इस बात पे विचार करना पड़ेगा, इस बात पे मंथन करना पड़ेगा। अगर हमारा समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से अगर मजबूत हो जाएगा तो हमें इस प्रकार की यात्रा नहीं निकालनी पड़ेगी। जब हम आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे, जब हमारा सामाजिक व्यक्ति आर्थिक रूप से जब सक्षम हो जाएगा तो हमारा समाज भी मजबूत हो जाएगा। तो जब हमारा समाज मजबूत हो जाएगा तो राजनीतिक रूप में भी हम मजबूत होंगे। जैसे अभी आपने कहा हमें वोट बैंक बनना है, सिर्फ वोट बैंक तो बनना है, लेकिन वोट बैंक बन के ही नहीं रहना है। उस वोट बैंक को हम किस प्रकार से यूज कर सके, इस पर भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम हमारे वोट का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, एकजुट होके, एक राय होके और एक मत होके अगर अपन अपना समाज के कारण सब व्यक्ति एक हो जाते हैं। लेकिन बहुत विडंबना है ये हमारे समाज की। कहते हैं हम कि एक नारा भी लगाते हैं, आदिवासी एक समान। वही तो दिक्कत है, एक समान होते क्यों नहीं? एक समान होने की जरूरत है यार, एकजुट होने की जरूरत है यार। अभी समय आ रहा है, एकजुट हो जाओ। अभी हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे आदिवासी समाज में जय संगठन जो यहाँ पर है काफी मजबूती से खड़ा हुआ है। वर्तमान में जय संगठन ने मिलकर के इमरनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 जिले हमारे ऊपर बोलने वाले कोई नहीं है। जो हमारे आदिवासी 47 विधायक बैठे हैं, अगर 1-2 को छोड़ दें तो बाकी इतने अन्य अत्याचार होते हैं, कभी कोई आगे नहीं आता। आदिवासी विधायक वहां तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। क्या वो तभी बैठे हैं 47 विधायक मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 47 विधायक अभी भी बैठे हैं। आदिवासी विधायक पहुंचाना उद्देश्य नहीं है, आदिवासी की सोच रखने वाला विधायक वहां तक जाना चाहिए, जो आदिवासी को आदिवासियों की मर्म को समझता हो। तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक राय होना पड़ेगा। और मैं इसी मंच के आह्वान से आप लोगों के समक्ष आप सब लोग से चाहता हूं कि आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, इनके अलावा भी आप और दूर तक संदेश भेजें कि हम सब एक राय हो जाएं और एकजुट हो जाएं। तो वक्त भी हमारा होगा, समय भी हमारा होगा और नेता भी हमारा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुजरात से आए हुए क्रांतिकारी साथी अतिथियों का हृदय नगरी हरदा में की ग्राम पंचायत केमा गांव में हार्दिक स्वागत, वंदन है, अभिनंदन है। आपने जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा के जो मुद्दे बताए, जो बातें आपने विस्तारपूर्वक को समझाई हैं सभी लोगों को, उसके लिए आपका धन्यवाद। सेवा जवाब। भारत के आदिवासी, भारत के आदिवासी।
अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहर का जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। आदिवासी एकता। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। हम जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। हमू अखा, हमू अखा, हमू अखा, नारा है, भारत देश हमारा है। भारत के आदिवासी, एक हो, एक हो। भारत के आदिवासी, एक हो, एक हो। भारत के आदिवासी, एक हो, एक हो। आदिवासी सुरक्षा यात्रा, आदिवासी सुरक्षा यात्रा, आदिवासी सुरक्षा यात्रा। करेंगे, हम करेंगे, जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हम जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। सेवा जोहार, सेवा जोहार। भाई जी का स्वागत करेंगे और को देना चाहिए। ये ऐसे युवा चाहती है कि लगातार आदिवासी समाज के लिए संदेश संचार हर आंदोलन बेराला ग्राम निर्माता खेती की सरपंच है। आज अपने गांव में ये भैया आए हैं जिनका स्वागत अच्छी तरह। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। हम जय सेवा, जय सेवा। जय जोहर का नारा है, एक हो, एक हो। भारत के आदिवासी एक हो, एक हो। भारत के आदिवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। हम आखा, हम आखा, हम आखा।
की अपन आदिवासी है। जोहार जोहार। जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी जय जोहर का नारा है। भारत के आदिवासी भारत के દાદા બે મોકલ્યો હે આપણે નાઇટ શો મોકલ્યો.